मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 2 मार्च को बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षक संगठन के लोगों की एक बैठक हुई। बहुत खुशी हुई कि शिक्षक संगठन जाग चुके हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि शिक्षक संगठन की जो बैठक हो रही है वे बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के तले नहीं हो रही है, ये हो रही है जितने कुकुरमुत्ता के तरह संगठन बिहार में पैदा हो गए, जो पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल सीन से गायब थे। इनका कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा था कि ये जिंदा हैं कि मर गए, कि कहीं पर भटक रहे हैं कि लटक रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अचानक इनका उदय हो गया और उन्हीं संगठनों की यह बैठक हुई। और बैठक में भी कमाल की बातें हुई, कमाल की। ये वही संगठन के लोग हैं जो कल तक, कल कहने का मतलब 1.5 महीना 2 महीना पहले नहीं, जब सक्षमता 1 आया था उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे, विरोध करते थे, लेकिन कोई ढंग का कारण नहीं बताते थे। कोई मगम्बो बोलता था, कोई कुछ और बोलता था, कोई राजशाही बोलता था, कोई राजतंत्र की व्यवस्था बताता था। लेकिन सही ढंग से कि सक्षमता नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, इस विषय पर संगठन कुछ बोलता नहीं था। खैर, बैठक हुई। किसी की भी बैठक हो, शिक्षक संगठन की एक आशा तो जगती ही है कि ये लोग निश्चित तौर पर अब सक्रिय हो रहे हैं तो कुछ तो नया चीज लाएंगे, करेंगे। क्योंकि इनके संगठन में एक तो संगठन कई है और हर एक संगठन में 10, 20, 50, 100 तो कम से कम उनके फॉलोअर्स हैं ही है। कुछ ही संगठन है जहां हजारों की संख्या में है, बाकी सबकी तो हालत आप भी देख रहे हैं, सब पॉकेट की संगठन है। खैर, तो बैठक में क्या निर्णय हुआ कि जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें सेवा में निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। काफी दुख हुआ, काफी दुख हुआ कि सेवा में निरंतरता का लाभ, अरे ये संगठन किसका है? ये विशिष्ट शिक्षक का संगठन है। ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये विशिष्ट शिक्षकों का संगठन है। जब आपका संगठन नियोजित शिक्षकों का संगठन है तो नियोजित संगठन नियोजित शिक्षकों का सेवा निरंतरता का लाभ से क्या लेना देना? वो तो सेवा में है ही, उनकी सेवा निरंतरता कायम है, बरकरार है। नहीं, सेवा में निरंतरता का लाभ किसको चाहिए? जो विशिष्ट शिक्षक। यानी ये अब दोहरी चाल चल रहे हैं। पहले इस संगठन के लोग अपने परिवार, सगे संबंधी, भाई, भतीजा, चाचा सबको सक्षमता पास कराकर विशिष्ट शिक्षक बना दिए। फिर भी इन्हें चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि संगठन तो अब आने वाले समय में संगठन तो विशिष्ट शिक्षकों का बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चमचे, बेलचे, अपने नीचे के अधिकारी, कर्मचारी जो हैं उनको सक्षमता में घुसाया कि अब तुम घुसो सेकेंड फेज में और तुम जाकर के सक्षमता के पक्ष में बोलो। क्योंकि उनको लग रहा था कि अब तो नियोजित शिक्षकों की संख्या रह नहीं जाएगी, सारे के सारे सक्षमता 2 में ज्वाइन कर लेंगे और सक्षमता का 3 तो फॉर्म भर ही देंगे। ये तो धन्य है संजय जी का, धन्य है राकेश जी का, सांडिले जी का, जिन्होंने वक्त रहते सोशल मीडिया पर अपनी कमान संभाल ली। ये दोनों आए, सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए और दोनों ने अभूतपूर्व ढंग से शिक्षकों को बताना शुरू किया कि आपको नियोजित शिक्षक बने रहने में क्या क्या फायदा है। उन्होंने फायदा गिनाना शुरू किया और उन्हीं के फायदे गिनाते गिनाते स्थिति ये हो गई
सरकार भी बाध्य हो गई और पत्र निकालने लगी स्नातक ग्रेड प्रमोशन का, कालबद्ध प्रोन्नति का, वेतन विसंगति का, ये सब पत्र आने लगे। फिर भी ये पुराने संगठन के लोग चैन से बैठने वाले तो थे नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेतृत्व तो मेरे हाथ से निकल रहा है। तो उन्होंने एक से एक शगुफा देना शुरू किया कि हम हैं खड़े, हम सेवानिवृत्तता का लाभ दिलाएंगे। आप ही थे ना, समान काम समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से मुंह खानी पड़ी। आप ही थे ना, समर वेकेशन में जा करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके कोर्ट खुला, केस नंबर बोला गया और फट से डिसमिस हो गए। आप ही थे ना, रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे बिना उच्च न्यायालय में केस किए हुए, वहां से कोई निर्णय लिए हुए। आपने तो इन सारे खेल के पीछे आपकी क्या मंशा रही, बिहार की जनता तो जान चुकी है। 1942/2023 जिस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया, वो किसके लिए केस किया गया था? सेवानिवृत्तता के लिए। उस केस में सेवानिवृत्तता की कहीं जिक्र थी? वो तो केस किया गया था कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और उस समय आप लोग फंस गए स्कूल के समय सारणी पर। सारा एनर्जी आपका निकल गया, समय सारणी कैसे ठीक हो, 9 से 5 हो, 9 से 4 हो, 9:30 से 4 हो, कि 10 से 4 हो। इसी में आप फंसे रह गए। माननीय मुख्यमंत्री तो आपको फंसा लिए। आप केस क्या लड़ते? खैर, केस लड़े, अच्छी बात है। और माननीय उच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट कह दिया कि आप सक्षमता दीजिए, नहीं दीजिए, पास कीजिए, नहीं पास कीजिए, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का अगर रोल नहीं होता तो आज तो नियोजित शिक्षक कहीं के नहीं होते। आप तो अपनी चाल चल चुके थे। आपको तो मालूम है कि उस समय हम लोगों ने भी नियोजित शिक्षकों को आह्वान किया कि आप पैसा दें, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ी अधिवक्ता आए हैं, उन्हें पैसा देना पड़ता है, और जब तक अधिवक्ता गण को पैसा नहीं दीजिए उनके मुंह से सरस्वती निकलती नहीं है। प्यारे मित्रों, दुख तो उस समय हुआ जब वही चाल, वही स्थिति पुनः लाने के लिए इन नेताओं ने फिर एक सुर में घालमेल शुरू किया कि हम सक्षमता के में जो पास करेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको हम उन्हें सेवानिवृत्तता का लाभ हम दिलवाएंगे। तो कैसे दिलवाएंगे? लिखा पढ़ी करके? नहीं। अपर मुख्य सचिव से मिलके? नहीं। माननीय मंत्री से मिलके? नहीं। मुख्यमंत्री से मिलके? नहीं। तो क्या करेंगे? फिर चंदा लाओ, चंदा कमाओ, चंदा लाओ, चंदा कमाओ, और फिर एक वकील करो। वकील को समय पर पैसा मत दो तो केस की सुनवाई टल जाएगी, सरकार को मौका मिल जाएगा, और फिर उस मौके का फायदा उठा करके क्या होगा? सब भगवान के मालिक हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मछली जैसे भी हो जाल में फंसनी चाहिए। एक भी मछली जाल से नहीं निकलनी चाहिए, ये मकसद है। ये मकसद इसलिए है कि विशिष्ट शिक्षकों की भी संख्या कुछ तो बढ़ी है, नियोजित शिक्षकों की संख्या तो कुछ घटी है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन जो बचे रह गए वे अपनी मां के दूध पिए हुए थे। मेरे प्यारे मित्रों, उन लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम सक्षमता नहीं देंगे, और उन्होंने हर परिस्थिति को जानते हुए, देखते हुए उन्होंने सक्षमता का बहिष्कार किया। प्रथम किया, द्वितीय किया, तृतीय का भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभी जो 20,000 सक्षमता फेल हैं उनको प्रोत्साहित करने में लोग लगे हुए हैं कि आप दीजिए, परीक्षा दीजिए, हम आपको सेवानिवृत्तता का लाभ दिलाएंगे।
जो संगठन कल तक नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ये बोला करती थी कि सक्षमता का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि यह स्थिति बिगड़ी कैसे, इस तरह क्यों बनी। इसका दो ही कारण है। संजय कुमार जी कैमूर से, राकेश आंडिले जी सारण से मोर्चा कस दिए। उनके मोर्चा कसने से नियोजित शिक्षकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और वो समझने लगे कि नियोजित शिक्षक बने रहना कितने फायदेमंद है। मेरे प्यारे मित्रों, हमें इन दोनों का शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि ये दोनों ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं और इन दोनों का कोई संगठन नहीं है। यह भी याद रखिए, ये किसी संगठन के नीचे बैनर तले काम नहीं कर रहा है। ये निजी हैसियत से ये शिक्षकों के बीच में आते हैं, शिक्षकों को समझाते हैं और शिक्षक नीति पर बात करते हैं। ये कोई चंदा उगाही वाले नेता नहीं है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं ये भी बात कर दूं, लेकिन इनके चरित्र से दिखता है। ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सक्षमता नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। मैंने कल राकेश आंडिले जी से भी बातचीत की, मैंने उन्हें बहुत दुखी पाया, मुझे भी काफी दुख हुआ। संजय जी से बात हुई, वो भी काफी दुखी थे। मित्रों, दुख तो होगा ही। जो व्यक्ति 1.5 महीने से लगातार लगा हुआ है, घूम रहा है, शिक्षकों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो बार बार कह रहा है कि आप सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, आज उसी के कारण जो पास नहीं किए हैं सक्षमता, वो भी अब फॉर्म नहीं भर रहे हैं और सक्षमता 3 का तो फॉर्म भरने वालों की संख्या ही दिखाई नहीं दे रही है। आपको याद होगा, प्रथम द्वितीय में साइबर कैफे में लाइन लगा रहती थी, लोग अपनी बारी का इंतजार करते थे कि मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आज स्थिति यह है कि साइबर कैफे वाले भी इंतजार कर रहे हैं, वे तो चाय पिलाने के लिए तैयार हैं कि कोई आए, मैं चाय पिलाऊं, उनका फॉर्म भर दूं। प्यारे मित्रों, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमारे संगठन के लोग कैसे बदल गए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा तो एक ही नारा है, हर विद्यालय से नेतृत्वकर्ता निकलेगा और उस मुहिम को लोग तेज धार दे रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। हर विद्यालय से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से, हर अनुमंडल से, हर जिला से नेतृत्व निकल रहा है। इसलिए प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, सक्षमता का जितना हो सके बहिष्कार कीजिए। आप सोचिए, समझिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जिन लोगों ने गलती की परीक्षा दे करके उन्हें गलती का एहसास हो चुका है और उसी एहसास के कारण वो आपको भी चाहते हैं कि गड्ढे में आप भी गिर जाएं, जैसे वे गिर चुके हैं वैसे आप भी गिर जाएं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप धैर्य बना रखें, आगे बढ़ें, संयम में रहें और समझदारी का परिचय दें। अपने वरीय लोगों से बात करें, समझें कि फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। मेरे कहने पर भी कोई निर्णय नहीं लें। आप निर्णय लें उन बुद्धिजीवियों से, उन समाज सेवियों से जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। इसलिए आप उनकी बातों पर गौर करें। एक बहुत पुरानी गाना का एक बोल मुझे याद पड़ रहा है। वो बोल था, सबको अपनी बीवी पर बड़ा नाज है, बड़ा गरूर है। ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ करता था और आज देखिए क्या समय का चक्र है कि बदल गया। अब आज लोग गा रहे हैं, सबको अपने नेता पर बड़ा ही नाज है, बड़ा ही गरूर है। वाह, क्या इत्तेफाक है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।